other than expertise? What do you look for when you hire somebody at top level? So first of all, ma'am, discipline. I think Okay. discipline is a very important part if you want to grow from A level to B level. कोई सेल्स पर्सन के लिए आपकी एडवाइस? मैम, सेल्स पर्सन के लिए सबसे बड़ी एडवाइस है कि फॉलो अप इज अ की। ऑफिस की बहुत टेंशन रहती होगी, बहुत प्रेशर भी होता होगा कई बारी, और एंड देन देयर इज फैमिली आल्सो. हाउ यू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस? तो मैम, टेंशन ने तो बाल उड़ा दिए, अब देखिए। अमन, पंजाबी बोलनी आंदी है? मैनू आंदी है जी। आई लव पंजाबी म्यूजिक। आई लव पंजाबी एज अ लैंग्वेज। सो मैनू टुट्टी फुट्टी बोलनी आंदी है, वधिया ते नहीं तो आंदी मजा है। बड़ा आंदा ना बोल के. ओ, नो डाउट। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा प्यारी लैंग्वेज है पंजाबी। बहुत प्यारी लैंग्वेज. इवन आई बिलोंग टू पंजाब. मुझे बड़ा मजा आ रहा है. राधा, मैं पंजाबी जी कहने बड़ा मजा आ रहा है कि मैं सैन होजे च बैठे हुए बंदे नाल फोन ते गल कर रही हूँ, No, pleasure is all पॉडकास्ट mine. गल कर रही हूँ. Absolutely. It's a game of patience, it's a game of knowledge, and it's a game of psychology. कर्म करता रहता हूँ मैं, फल की चिंता नहीं करता हूँ। होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, पर मैं कोशिश करता हूँ फल की चिंता ना करूँ। नमस्कार. स्वागत है आप सबका हमारे नए पॉडकास्ट शो जिसका नाम है चाय, गपशप और लीडरशिप. एज द नेम सजेस्ट, this program is going to be gupshup with the corporate stalwarts, leaders, business tycoons, businessmen, entrepreneurs, and the people who have achieved something in their lives. We will dive deep into their minds and get insights into their journey of successes and challenges. जिंदगी में हम हमेशा हर स्टेज पे किसी ना किसी से कुछ सीखते हैं, और अगर किसी ने वो मंजिल तय करी हुई है तो हमारे लिए वो रास्ता, वो मंजिल पाना और भी आसान हो जाता है. और अगर किसी की कोई सीख, कोई लर्निंग हम अपना लें तो वो हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट शो. आई एम नीरजा महाजन, योर होस्ट टुडे. I am founder and CEO of ArtHill, a branding and marketing strategy company. And in last few years, I have evolved as a wisdom leadership coach. Today, we have a very special person as our guest. He is a smart, dynamic businessman. At the age of 36, he has already set up a global business. He has around 8 offices worldwide in the countries like Canada, USA, UK, Ireland, India. So, welcome Aman to our program, our podcast show, चाय गपशप लीडरशिप. तो हम गपशप करेंगे. जी, बिल्कुल। अमन, स्टार्ट करने से पहले मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी. जी मैम। जी प्लीज। आई नो यू फ्रॉम योर इंडिया डेज, हम्म। and your smile has always been very enthusiastic and inspiring. We all love you for that. थैंक यू सो मच मैम। Aman is co-founder of the company Target Integration. अमन, ये थोड़ी सी टेक्निकल है तो आप ही अपनी कंपनी में बताओ, आप क्या हो, क्या करते हैं? सो हम लोग मैम CRM और ERP सॉफ्टवेयर में डील करते हैं, जहाँ पे हम डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वी आर वर्किंग ऑन, हम लोग कस्टमर को हेल्प करते हैं चूज़ करने के लिए इसको किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। सो इमेजिन कीजिए, अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी है तो आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर लगेगा अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए, वर्सेस अगर आप एक ट्रैवल कंपनी है तो डिफरेंट तरीके का सॉफ्टवेयर लगेगा। अगर आप एक हार्डवेयर बेच रहे हैं तो आपको डिफरेंट तरह का सॉफ्टवेयर लगेगा। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जाओगे तो वो आपको हमेशा बोलेगा कि उसका सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा है। ऐसी बहुत सारी CRM कंपनीज हैं, सेल्स फोर्स, हबस्पॉट, पाइप ड्राइव, ज़ेनडेस्क। आप हर कंपनी के पास जाओगे वो बोलेगा उनका टूल अच्छा है। जबकि हम लोग CRM मैच मेकर्स की तरह से काम करते हैं। आप हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा सॉफ्टवेयर आपको सूट करेगा
और फिर उस सॉफ्टवेयर को आपके लिए सेटअप करेंगे, कस्टमाइज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये सीआरएम का अल्टीमेट फायदा क्या होता है? हम सीआरएम का अल्टीमेट फायदा होता है ऑटोमेशन। सो सीआरएम स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, a software tool which is used for you to automate your entire business process. तो आपकी सेल्स, आपका एचआर, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपका कस्टमर सर्विस, आपका टिकटिंग, आपका जो भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपके बिजनेस में है उन सबको ऑटोमेट करना, ताकि एक बिजनेस ओनर को बीच में ना आना पड़े। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो बिजनेस ओनर्स यूजुअली या तो सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं जहाँ पे अपने लिए काम करते रहते हैं, या फिर वो स्केल नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक सॉफ्टवेयर हो जो जब भी वो ट्रैवल कर रहे हों या फिर जब भी वो हॉलीडेज़ के ऊपर हों तो वो ट्रैक करके देख सकें कि आज कितनी लीड्स आई, कितनी सेल्स टीम ने कितने लोगों से फॉलो अप किया, मेरी सर्विस कितनी गई, मेरी सर्विसेज में कितनी प्रॉब्लम आ रही हैं, मैंने कितना बिजनेस लूज किया या फिर कितना बिजनेस गेन किया, ये या फिर मेरे कौन सी ऐसी कंपनी में प्रोजेक्ट आया था पर लोगों ने काम टाइम पे नहीं किया। ये सारे डिफरेंट टास्क बनाने के लिए या तो आप एक्सेल शीट यूज़ करेंगे या तो आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। एक्सेल शीट क्या होगा, कभी भी सिर्फ डेटा ले पाएगा, आपको ऑटोमेशंस नहीं दे पाएगा, आपको रिमाइंडर्स, एस्केलेशन मैट्रिक्स वगैरह सेटअप नहीं कर पाएगा। सॉफ्टवेयर ये सब कुछ कवर कर सकता है, जहाँ पे वो आपको डिफरेंट रिमाइंडर्स, डिफरेंट ऑटोमेशन देकर पूरी क्लैरिटी दे सकता है कि क्या हो रहा है आपके बिजनेस के अंदर। In a way, you are putting businesses on automation mode. 100%। And I think almost in every country, all the business owners make one blunder. They are always into the business rather than being on the business. बिल्कुल, Isn't एब्सोल्युटली। it? Rather, they should be on the business and spreading their tentacles rather than just micromanaging little bit of things. दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। That's the biggest problem, and you are solving that problem. वी आर ट्राइंग टू, वी बीन डूइंग दिस सिंस 16 years नाउ। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10,000 प्लस बिजनेसेस को हेल्प किया है अभी तक। लास्ट आई काउंटेड, हम लोग ऑलमोस्ट 10,000 बिजनेसेस के साथ, छोटे से बड़े बिजनेस के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। और आई थिंक बहुत मज़ेदार गेम है ये, बहुत मज़ेदार काम है। आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप जब एक बिजनेस ओनर के साथ बैठते हैं तो वो अपना पूरा बिजनेस आपको बताता है। और आप इमेजिन कीजिए, किसी ने अपने 20 साल, 25 साल, 30 साल लगा दिए एक बिजनेस सेटअप करने में, पर आज वो उसको स्ट्रगल कर रहा है ऑटोमेट करने के लिए। तो ये बहुत मज़ेदार लगता है मुझे काम तो। When you are a big player in India, but in India we have so many languages: Punjabi, Malayali, Marathi, Telugu, and so many others. So you have your CRM in languages also. तो मैम, एक तो ये हमारे सीआरएम नहीं है, ये बहुत सारे और लोगों के सीआरएम्स हैं, जैसे सेल्स फोर्स, हबस्पॉट। ये हमारी कंपनीज नहीं है, हम लोग इनको सेल करते हैं और फिर इसके ऊपर सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो इसमें दो तरह की लैंग्वेज ज़रूरत होती है। एक ज़रूरत होती है लैंग्वेज ऑफ सीआरएम, ताकि जब आप स्क्रीन खोलें तो आपको दिख जाए कि वो हिंदी में है, पंजाबी में है, गुजराती में है। दूसरा लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जब आप किसी को सिखा रहे होते हैं या कस्टमाइज कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अपने ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया सेटअप कर रखे हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पंजाब। सो डिपेंडिंग अपॉन रीजन ऑफ, हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एज अ कंपनी हम लोग इस टाइम पे 16-17 लैंग्वेजेस कवर कर रहे हैं, जिसमें हम पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, बंगाली, ऑफ कोर्स हिंदी, उड़िया, साउथ में हम तेलुगु, तमिल, ये सब कुछ कवर कर रहे हैं। हमारे जितने भी 16 रिसोर्सेज हैं, sorry, 16 हमारे जितने भी लैंग्वेजेस में रिसोर्सेज, कितनी इंडियन और कितनी फॉरेन लैंग्वेजेस? हमारे पास मैम इस टाइम पे 4 फॉरेन लैंग्वेजेस हैं: स्पेनिश, आयरिश, इंग्लिश, एंड या डच वी ऑल्सो स्पीक समटाइम्स। सो हम लोग फॉरेन लैंग्वेजेस के अंदर 3-4 कवर कर रहे हैं, और इंडियन लैंग्वेजेस में 16-17 कवर कर रहे हैं। अमन, पंजाबी बोलनी आंदी है? मैनू आंदी है जी। केड़ी जगह तो बिलोंग करते हो? ऐसी सो
नान के सीखा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान विच वाज Okay. अनडिवाइडेड व्हेन दे माइग्रेटेड, सो वो माइग्रेट हुए पंजाब तो हरियाणा च, ते मम्मी पापा हरियाणा तो दिल्ली आ गए ने। Since then, I love Punjabi music. I love Punjabi as a language. So ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤੇ तो ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ मजा ਹੈ। बड़ा आता है ना बोल के। ओ, नो डाउट, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा प्यारी लैंग्वेज है पंजाबी। बहुत प्यारी लैंग्वेज, इवन आई बिलोंग टू पंजाब। है, सो आई एम श्योर पंजाबी से अच्छी लैंग्वेज मुझे लगती नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो तो इट हैज़ सो मच ऑफ फ्लेवर। और मुझे बड़ा मजा आ रहा है, राधा मैं पंजाबी जी कहने बड़ा मजा आ रहा है कि मैं सैन होजे च बैठे हुए बंदे ना फोन ते गल कर रही हैं, प्लेजर इज ऑल पॉडकास्ट माइन। गल कर रही हैं। नहीं, मैं इत्थे आया, ਜਦੋਂ मैं इत्थे मूव होया था, मैं ट्राई किया कि मैं कुछ नेटिव पंजाब के कोर से लोगों को दोस्त बना सकूं, ताकि मैं पंजाबी सुन सकूं और फिर अच्छी कर सकूं। So I think I need to up my game in Punjabi. But yeah, it's a fabulous language and I enjoy speaking it. Okay, Aman, just tell our audience about your journey, like how you started this business and how you have reached here. Um, in terms of journey, ma'am, it all started by my brother in 2008 from Ireland. He is the one who's the current CEO of the company. उन्होंने कंपनी स्टार्ट की आयरलैंड में आफ्टर हिज बैचलर्स इन Ireland, and then he worked for some time. And from Ireland, we expanded our operations in 2012 in India. That's where I joined the company. Um, हम लोग ऑफ कोर्स जस्ट लाइक एनी स्मॉल कंपनी गैराज से स्टार्ट कर रहे थे, बेसमेंट से स्टार्ट कर रहे थे। और हम लोगों ने रेगुलरली अपने आप को रियलाइज़ किया कि हम लोग बेसिक ही सर्विसेज ऑफर करें, जो भी एक नॉर्मल आईटी कंपनी करती है, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट की हो, कंटेंट क्रिएशन की हो, या फिर किसी और चीज़ की हो। और फिर स्लोली ग्रेजुअली हम लोगों ने अपना नीश बनाया सीआरएम की तरफ, जहाँ पे जाकर हम लोगों ने डिफरेंट सीआरएम्स के साथ पार्टनरशिप करनी शुरू करी और अपनी एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करते गए। हमें रियलाइज़ हुआ कि हम लोग एस्थेटिकल के साथ साथ ज़्यादा लॉजिकल अपने आप को मेंटेन करते हैं, तो हम लोग बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। शायद बचपन से किसी न किसी तरीके से बिजनेस में पार्टिसिपेंट रहे थे, तो आसान था हमारे लिए बिजनेस को रिलेट कर पाना। तो स्लोली ग्रेजुअली एक कस्टमर, दो कस्टमर, तीन कस्टमर करते करते हम लोग अपने आप को पहले तो एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी स्ट्रांग कंपनी दिल्ली में बनाया हमने इंडिया के हिसाब से। फिर हम लोगों ने यूके स्टार्ट किया, फिर हम लोगों ने यूएस स्टार्ट किया ऑपरेशन में। हमने इंडिया में अपने आप को डिफरेंट स्टेट्स में मूव करना शुरू किया, क्योंकि हमें रियलाइज़ हुआ कि नो मैटर व्हाट, इंडिया इज स्टिल अ कंट्री जहाँ पे लोग 70% इंग्लिश बोलते हैं, पर कंफर्ट आज भी अपने रीजनल लैंग्वेज में ही होते हैं। तो रीजनल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप इंडिया को जीतना चाहते हैं एज अ Yes, बिजनेस। very important. इंडिया में अगर आप रीजनल कंटेंट या रीजनल लैंग्वेज को टैप नहीं करेंगे, लोग इंग्लिश समझते हैं, पर वो मेरे हिसाब से, दिस कुड बी कंट्रोवर्शियल, पर मेरे हिसाब से इंग्लिश इंडिया लोग इंडिया में इंग्लिश उतना ही समझते हैं जितना वो एक अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर बेसिक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। एक अच्छा रिश्ता इंडिया में तभी सेटअप होता है जब आप उनकी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। Regional languages, absolutely right. तो वो रीजनल लैंग्वेज हम लोगों को लगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हम अपनी स्ट्रेटजी इंडिया में रख करना चाहते हैं, और हम लोगों ने उसको टैप किया। वी इंटेंशनली स्टार्टेड हायरिंग people who can speak Gujarati, people who can speak Marathi, people who are Telugu, Tamil, and started creating content। तो हमारे YouTube के ऊपर अगर आप जाओगे तो देखोगे जो रीजनल लैंग्वेज की वीडियोस हैं, उन्होंने ज़्यादा व्यूज़ अट्रैक्ट करे हैं कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। ओके, अमन एक चीज बताओ, जैसे मैं अभी पीछे ही स्टीव जॉब्स की वो जो फेमस स्पीच है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वो सुन रही थी, जी। एंड इन दैट ही हैज टॉक्ड अबाउट हिज फेलियर्स, थ्री इंपॉर्टेंट फेलियर्स। हम्म। और उसमें एक फेलियर था, लाइक his parents wanted him to graduate from a very good college and they made him join Reed's college. इतने मतलब it was hard earned money but he was not enjoying there.
जो कोर्सेज उसको पसंद थे वो कर नहीं पा रहा था, और जो पढ़ा रहे थे उसको समझ ही नहीं आ रहा था। ही ड्रॉप्ड आउट, हम्म। बट ही स्टिल स्टेड इन द कैंपस। और कभी किसी क्लास में चले जाना, कभी जो अच्छा लगता था वो ज्वाइन कर लेता था। और एक टाइम पे उसने ज्वाइन कर लिया एक कैलीग्राफी कोर्स, लाइक एक मजाक की तरह था, दैट इन ग्रेजुएशन कॉलेज, इन सच ए एक्सपेंसिव कॉलेज, ही वॉज डूइंग ए कैलीग्राफी कोर्स। उसको भी नहीं पता था इसका कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, और क्या कर रहा है, बट ही जस्ट डिड दैट। स्टीव जॉब्स said that after 10 years, when he was in Apple manufacturing, working on this Macintosh computer, तब उसको इस कोर्स का फायदा हुआ कि क्या टाइपफेजेस होनी चाहिए, कितने फॉन्ट्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना डिस्टेंस, क्या स्पेसिंग, सब चीजें जो आज हम मैकिन्टॉश में देख रहे हैं, वो सारी उसकी उस क्लास में से आई थी। हम्म। और विंडोज वगैरह में भी फिर अल्टीमेटली वही चीजें चली, और नाउ इन एवरी हाउस होल्ड कंप्यूटर वी हैव सो डिजाइनर फॉन्ट्स एंड एवरीथिंग। लाइक हमें पता नहीं चलता कौन सा फेलियर हमें जिंदगी में कब किसी सक्सेस में काम आता है। बिल्कुल। समथिंग ऑफ दैट काइंड मस्ट हैव हैपेंड इन योर लाइफ आल्सो। I think it happens in everyone's life, ma'am. So how I look at it, very positively, because this might sound a little negative statement. Uh, Life is full of failures, and I would rather, in other words, to make it a little sound more positive, life is full of learnings. तो लर्निंग्स। आप जब जाते हैं, पैदा होते हैं, मतलब एकेडमिकली मैं बहुत ही स्ट्रांग तो था ही नहीं। मुझे बहुत ही लेट रियलाइज़ हुआ कि मेरा खुद का इन नीश क्या है। अगर आप देखोगे तो एमबीए में एक टर्म पढ़ाते हैं, स्वॉट एनालिसिस। मैंने तो एमबीए में पढ़ी थी, कुछ लोग बीबीए में भी पढ़ लेते हैं। तो मेरे को बहुत लेट चांस मिला था अपना स्वॉट एनालिसिस करने का। तो आई थिंक आपको लाइफ में जब आप यंग हैं, 10 से लेकर 20 तक की उम्र के अंदर हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती रहनी चाहिए और उनमें फेल होते रहना चाहिए, बिना ये समझे और बिना अपने आप को जज करे हुए कि इसके बाद होगा क्या, क्या मैं फेलियर हूँ या सक्सेस हूँ। क्योंकि मुझे लगता है ऊपर वाला हर किसी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर और सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल सेट दे के भेजता है, बिल्कुल बिल्कुल। हर किसी को। आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं? इतनी मुश्किलें आती हैं, लाइक इवन आई हैव बीन इनटू बिजनेस, आई नो एट एवरी स्टेप देयर इज समथिंग और द अदर, इवन आफ्टर मेनी इयर्स। आई आप थिंक क्या अपने एक्सपीरियंस से क्या मैसेज है? पहला तो है क्रिटिसाइज। आपको सेल्फ क्रिटिसाइज करना आना चाहिए। अगर आपका प्लान ए नहीं काम कर रहा है आफ्टर 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, बिल्कुल शिद्दत होनी चाहिए काम के प्रति। आपका बिगर गोल की तरफ शिद्दत होनी चाहिए, आपको अपने स्ट्रेटजीज की तरफ शिद्दत नहीं होनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि कोई भी एक स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करती है और अपनी स्ट्रेटजी को इवॉल्व करना ही समझदारी है। तो जो भी आप स्ट्रेटजी लेकर आओ अपने बिगर गोल की तरफ, उससे आप ध्यान मत हटाओ, बट स्ट्रेटजी को बार बार ऑप्टिमाइज करते रहो। बिल्कुल एक एक स्ट्रेटजी लगाया कि मैं फेसबुक में ऐड में पैसे लगाकर लीड जनरेट करूंगा, पर वो नहीं जनरेट कर रहा है, तो आप उसकी तरफ, आपका मेन ऑब्जेक्टिव लीड जनरेट करना है, फेसबुक से लीड जनरेट करना नहीं है। तो फेसबुक की तरफ आप पागल मत हो जाइए, आप आगे बढ़िए और लिंक्डइन ट्राई कीजिए, इंस्टाग्राम ट्राई कीजिए, कुछ भी करिए। आपका हायर गोल लीड जनरेट करना है, फेसबुक से नहीं। सो मेरे हिसाब से एज अ बिडिंग एंटरप्रेन्योर, सबसे पहले आपको क्रिटिसाइज करना आना चाहिए अपने आप को। सेकेंडली, आपको आना चाहिए अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, क्योंकि बिल्कुल। दुनिया आपके लिए हमेशा बोलेगी कि ये नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, टू स्मॉल, टू बिग। पीपल विल डाउट, बिकॉज दैट्स देयर जॉब। दे आर नॉट पुलिंग यू ऑफ। अगर आपके आजू बाजू में कोई लोग ये बोलता है कि तू नहीं कर पाएगा, जॉब की तरफ चला जा या फिर कुछ और कर ले, वो आपको नीचे नहीं खींच रहे हैं, वो आपके हितैषी हैं और वो आपका अच्छा सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि कम मिले पर मिले इसको। तो उसको इस तरीके से मत देखो कि वो मुझे नीचे खींच रहे हैं।
आजकल लोग बहुत ज़्यादा इसको नेगेटिवली देखते हैं। आपको इसको देखना चाहिए कि आपको एक कंफर्ट जोन देना चाहते हैं, विच इज़ ओके, दैट्स देयर जॉब। इफ़ यू वुड हैव किड्स, इफ़ यू वुड हैव फ्रेंड्स, इवन यू वुड डू द सेम थिंग। सो बेटर यू डोंट गिव अप, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, बट कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ। और उसके बाद कीप ऑन रिपीटिंग। सो क्रिटिसाइज, People, रिपीटिंग, आपको रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को क्रिटिसाइज करना, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना, और इसको रिपीट करते रहना रिपीट करते रहना। बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है। क्यों, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें देखो, फेलियर कहने को फेलियर वर्ड है, पर दीज आर द चैलेंजेस विच एब्सोल्युटली। पुश अस फॉरवर्ड। वो क्रॉस करेंगे तभी तो आगे जाएंगे। थर्ड क्लास पास करी थी तभी तो फोर्थ में गए थे। एब्सोल्युटली। दीज आर लाइक दो स्टेप्स ओनली। और ये तो चलते ही रहना पड़ेगा। पर इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है, वो है पैशन। एंड आई थिंक पैशन हैज प्लेड ए बिग रोल इन योर सक्सेस ऑल्सो। मैम, पैशन हैज टू बी देयर। अगर आप इसको आप जिद भी बोल सकते हो, पैशन, बिल्कुल, जिद। हाँ, पैशन भी, ये जिद भी। ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है लाइफ में ग्रो करने के लिए। बिकॉज अगर आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, आप आ गए क्योंकि आपने देखा किसी की कंपनी 5,000 वैल्यू डॉलर्स की वैल्यूएशन हो गई, किसी की कंपनी 2 मिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन में आ गई, तो आप किसी और के पैशन को, अपने आप को एक्साइट कर रहे हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। पैशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हो तो एंटरप्रेन्योरशिप फॉर श्योर आपका जॉब नहीं है। नहीं। क्योंकि पैसा बाई प्रोडक्ट है, पर हर कोई पैसा कमाता है ऐसा नहीं है। है ना, 99% ऑन्टरप्रेन्योर्स फेल होते हैं अनफॉर्चुनेटली। पर आपको इस तरह का पैशन आना जिसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ो ना, या फिर आप सरवाइव करते रहो कितने भी बुरे कंडीशंस हो रही हो, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो पैशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके साथ तभी आएगा जब आप इसमें एक लार्जर गुड देख पाओगे। आप देख मैंने, पाओगे कि मैं इससे। हाँ जी। सॉरी, मैंने पैशन वर्ड पता है क्यों यूज किया था? क्योंकि जी। मैंने आपका कोई सेमिनार या कहीं सुना था, लाइक यू हैड पैशन फॉर सेल्स। एब्सोल्युटली। और मेरा उसी लिए आपने फिर वो सीआरएम में और उसमें और इनोवेशन में उसमें जाते रहे, उस लाइन में। बिल्कुल मैम, मेरे को लेकिन उसमें अगर आप देखोगे ना, वो पैशन फॉर सेल्स मेरा तब से स्टार्ट हुआ जब मैंने एमबीए किया था। और मेरे एक कॉलेज के प्रोफेसर अभी भी इसी कॉलेज में हैं, इतिंदर पाल सिंह जी, अ, हमें मार्केटिंग पढ़ाते थे। तो जब हमारी एमबीए ख़त्म हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आई वांट गो इन सेल्स, बट सब लोग सेल्स को बुरा बोलते हैं। तो उन्होंने बोला सब लोग सेल्स को इसलिए बुरा बोलते हैं क्योंकि सेल्स वालों ने इसको बुरा कर रखा है। अगर तू जाकर अच्छी सेल करेगा, और तू मेक श्योर करेगा कि तू झूठ ना बोले सेल्स के अंदर, तू मेक श्योर करेगा कि लोगों को सच्चाई सुनाए जो वो सुनना शायद ना चाहें, तब तेरा काम करेगा। और ये दिस हैज बीन अ मंत्र ऑफ माई सक्सेस। व्हेन आई टॉक टू पीपल, दे मे नॉट लाइक माई आंसर, बट दैट्स द ट्रुथ। आई हम लोग पर्सनली गाइड करते हैं, ये बोलते हैं कि हाँ आप चाह रहे हो सॉफ्टवेयर की तरफ जाइए, सही नहीं होगा अगर, पर तब भी जाना चाहते जाइएगा, पर हम नहीं रेकमेंड कर रहे हैं। हम आपकी हाँ में हाँ शायद नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को डॉक्टर की तरह देखते हैं, जहाँ पे हम्म। हम आपको दवाई दे रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर, आपके बिजनेस के लिए। अगर आप हमारी दवाई सुनकर नहीं गूगल पे फाइंड करी दवाई लेना चाहते हैं तो लीजिए, आपकी ज़िंदगी है। पर उसके बाद अगर आपको कोई साइड इफेक्ट आते हैं तो भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। पर हाँ, हमारी नोट पे लिखा होगा कि हमने रेकमेंड नहीं करी है। एक मिनट। कोई सेल्स पर्सन के लिए आपकी एडवाइस? हम सेल्स पर्सन के लिए सबसे बड़ी एडवाइस है कि फॉलो अप इज अ की, एंड टाइमली फॉलो अप इज अ की। है ना। ये तो मैं आप अपनी टीम को भी बोलूंगी। बिल्कुल, मेरे हिसाब से सेल्स सबसे आसान जॉब है अगर आप सिर्फ दो काम कर सकते हैं। एक सॉल्यूशनिंग, कि जो भी, जैसे आप मार्केटिंग बेच रहे हैं तो आपको मार्केटिंग का सॉल्यूशन देना आना चाहिए कस्टमर को। कोई भी कस्टमर आपके पास कुछ भी खरीदने आता है, अगर मैं आपके पास आज फ़ोन खरीदने आ रहा हूँ तो मेरे को एक प्रॉब्लम है,
हो सकता है वो प्रॉब्लम अब, क्योंकि फ़ोन इतने बड़े हो चुके हैं, तो फ़ोन पिक करने की और बात करने की नहीं, मुझे शो ऑफ करना है दोस्त के आगे, या फिर गर्लफ्रेंड को पटाना है इसलिए अच्छा फ़ोन चाहिए, या फिर मुझे फ़ोन चाहिए ताकि मैं उस पर अपने ऑफिस का काम कर सकूं। तो एक प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व, कस्टमर आपके पास आया है सॉल्व करवाने के लिए। अगर आप उसकी प्रॉब्लम सुनकर उसको सॉल्व कर पाएं और फिर टाइमली फॉलो अप कर पाएं, 80% सेल्स होती है जब आप 10वें या 12वें फॉलो अप पे होते हो, खासकर B2B के अंदर जहाँ पे आप और मैं हैं। अगर आप फॉलो अप टाइम पे नहीं कर पाएंगे, या फिर 2 फॉलो अप के बाद आप कहोगे यार यार फ़ोन तो उठा ही नहीं रहा, मेरा दिल टूट गया, काम नहीं कर रहा, तो आपको बिल्कुल भी सेल्स में मज़ा नहीं आएगा। सेल्स का काम On है। that, I will tell my team also. Sorry to interrupt you, नहीं but this is नहीं, you're something good, you're good. really good. Like 10 to 14 follow-ups, it requires a lot of patience. Yeah, absolutely. It's a game of patience, it's a game of knowledge, and it's a game of psychology. Yeah. आई थिंक सेल्स साइंस है। सेल्स में बहुत ज़्यादा साइंस का पार्ट है। अगर आप ह्यूमंस को समझ सकते हो तो आपको सेल्स समझ में आएगी। आपको समझ में आएगा कि कस्टमर बोल रहा है कि अरे मुझे इतने पैसे में तो और लोग सस्ता दे रहे हैं, बट ही स्टिल टॉकिंग टू यू। तो आपका क्वेश्चन ये है कि अपने आप से, कि अगर वो आपको ये बोल रहा है कि इस पैसे में मुझे कोई और अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो एक्चुअली में आपको ये नहीं बता रहा है कि कोई और तुझसे बेटर है। वो आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि तू मुझे वो मैच कर दे मैच या कर फिर दो। बीट कर दे। तो ह्यूमन साइकोलॉजी अगर आप अच्छे से पढ़ पाएंगे या फिर जितना समझ पाएंगे, उतना आप अच्छे सेल्स में हो पाएंगे। आपने कभी अपने सेल्स पर्सन को, मुझे याद आ रहा है कि टीम को एक कोई सलाह भी दी थी, लाइक इन केस इन सम मीटिंग यू आर डिजेक्टेड एंड इमीडिएटली यू हैव टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट मीटिंग, यू मेंटेन ए स्माइल ऑन योर फेस। जी। तो शायद अपनी आदत ही आपने उनको बताई होगी स्माइल रखने ये की। एक्चुअली मेरे कॉल सेंटर डेज से पहले है। तो मैंने, जैसे स्टीव जॉब्स ने अपनी पुराना स्किल कहीं और पे यूज़ किया, तो वाइल ग्रोइंग अप हम लोग एज अ फैमिली, ऑफ कोर्स फॉर बेटर फाइनेंशियल कंडीशन, हम लोग कॉल सेंटर्स वगैरह में जॉब करता था। तो मैं जब 12th के बाद कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था, तो आपको कॉल सेंटर में मैं कोल्ड कॉलिंग करता था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एक चीज़ सिखाई जाती है, दैट कीप अ स्माइल ऑन योर फेस व्हेन यू आर कॉलिंग द अदर कस्टमर, even though the first call which you made, somebody abused you, somebody cursed you as much as they can, but आपको नेक्स्ट कॉल के अंदर स्माइल रखना आना चाहिए। जाना चाहिए। सो आई थिंक वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसमें स्टार्ट इस तरीके से हुआ कि सबसे पहले आपको अपने आप को, अगर आप साइकोलॉजिस्ट की तरह देखेंगे तो आपको आसान लगेगा। आप किसी को हेल्प कर रहे हो, कोई अगर आपको गाली भी दे रहा है तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल रहा है, लेट इट बी, बिकॉज शायद आप उसका दिन उसके बाद बेटर हो जाएगा। तो आप उसको लेकर खुश रहिए, और फिर आगे बढ़ते हुए आप नेक्स्ट कॉल में अपने आप को ये देख के चलिए कि आप एक लार्जर गोल अचीव कर रहे हैं। अगर आपने सेल करी, मेरे हिसाब से सेल्स वाले कंपनी चलाते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अगेन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, डेवलपमेंट टीम नहीं, कुछ पर आती तो वहीं से, अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट। तो बहुत मेरे सारी चीजें हिसाब से, होती हैं। हाँ जी, और इसलिए मैं आज तक सेल्स नहीं छोड़ता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक सेल्स एज अ बिजनेस ओनर मेरे कंट्रोल में है, नॉट इन कंट्रोल में मतलब कि मैं ही करूँगा सेल्स, पर मुझे लगता है कि जब भी मैं एक नई ज्योग्राफी में जाता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं पहले सेल करूँ, ताकि मुझे वो ज्योग्राफी समझ में आए कि वहाँ पे लोग सुनते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, क्या सुनना चाहते हैं, आर दे प्राइस सेंसिटिव और नॉट, क्या उनको बहुत समझ है, प्रोडक्ट की नॉलेज है, कोई प्रोडक्ट खरीदेगा कि कोई सर्विस खरीदेगा, कोई क्या रेट पे खरीदेगा। आपको ये पूरा एक मार्केट का आर्किटेक्चर बनाना होता है, और फिर उसको आपको ऑटोमेट करना होता है। तो आई स्टिल लव सेल्स, और मेरे हिसाब से सेल्स वालों को कभी भी ये सेल्स छोड़ना नहीं चाहिए। और आप इसको इस तरीके से देखिए कि जब आप 1 लाख रुपए की सेल एक बिजनेस में लाते हो, अपनी सैलरी, अकाउंट्स वाले की सैलरी, HR वाले की सैलरी, अपने दूध वाले का सैलरी, अपने पेपर वाले का सैलरी, अपने बच्चों के खिलौने, एक बंदा मेरे ख्याल से मरे से मरे हालात में 10 से 20 लोगों को अपनी फैमिली में जोड़ता है, और एक सेल्स कम से कम 4 बंदों तक जाती है। तो मेरे ख्याल से आप 40 लोगों तक
अपनी सेल का इम्पैक्ट पहुंचाते हो। तो सेल्स वाले को अपने आप में प्राउड होना चाहिए। एब्सोल्युटली। और जो आपने स्माइलिंग की बात कही है ना, इसमें मैं एक और आपको इसका पर्सपेक्टिव बताती हूँ, इसका क्या फायदा होता है। जी। रिसेंटली आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन स्माइलिंग। ओके। और जैसे ही, अब देखो, सेल्स पर्सन कुछ भी प्रॉब्लम आई, दुखी हुआ, हम्म। बट व्हेन ही मेंटेन्स ए फोर्सफुल स्माइल, इवन इफ इट्स फेक स्माइल, हमारे ब्रेन ने तो तभी ले लेना है कि इट्स ए स्माइल, एंड Yeah. इट प्रोड्यूसेस फील गुड हॉर्मोन्स, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, जो भी है। जी। तो ऑटोमेटिकली अंदर हमारा मूड अच्छा हो गया, पॉजिटिविटी आ जी। गई। तो हम्म। नेक्स्ट सेल के लिए हम वैसे ही तैयार हो गए। हम्म। अच्छा, एक दूसरा पर्सपेक्टिव एक और भी है इसमें, कि जब हम अच्छे मूड के साथ दूसरे को मिलते हैं, अगेन आवर ब्रेन कम्स इनटू पिक्चर, राइट। बिकॉज ब्रेन वर्क्स ऑन ओपर लूप लिम्बिक सिस्टम। लाइक ओके। माय मूड एट दिस स्टेज इज इन्फ्लुएंसिंग यू, एंड योर मूड इज इन्फ्लुएंसिंग मी। तो आई अगर सेल्स पर्सन स्माइल करके जाएगा, तो सामने वाला भी स्माइलिंग मोड में आ गया, और डेफिनेटली when both are positive, the chances are that solution will also be quite positive. ओ एब्सोल्युटली आई थिंक। और आप जितना खुश रहें उतना अच्छा है। हाँ, आई खुशी तो थिंक। ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हाँ, इसके अंदर एक बहुत अच्छी सेइंग मैं मानता हूँ कि आपको खुश रहना चाहिए, जिसके अंदर जितना आप हंसेंगे उतना आप दुनिया को हंसा पाएंगे। हंसा पाएंगे। तो और आपको। मुझसे भी तो पूछो ना, मैंने स्माइलिंग पे क्यों रिसर्च करी। हाँ जी, प्लीज बताइए। क्योंकि तो पहली बात, आप बहुत स्माइल करती हैं, जिसका बहुत अच्छी बात है। आई नो यू फ्रॉम BNI डेज। तो आई रिमेम्बर आपकी एक कांस्टेंट स्माइल रही, जो मेरी नहीं रहती है। आई थिंक थैंक यू सो मच कि आपने वो कॉम्प्लीमेंट पास किया, दैट माई स्माइल इज गुड। बट मैं अभी भी स्ट्रगल करता हूँ एक कंसिस्टेंट स्माइल थ्रू आउट द डे रखने के लिए। पर आपके साथ में वो देखता हूँ कि आप एक कंसिस्टेंट स्माइल थ्रू आउट द डे रख पाते हो। तो प्लीज थैंक प्लीज यू। बताइए। हाँ, रीजन बीइंग, मैंने क्यों करी, मैंने एक बुक लिखी है। इट्स नेम इज स्माइलिंग योर वे टू हैप्पीनेस ओह वाह। एंड एक्टिवेटिंग योर ब्रेन फॉर सक्सेस इन लाइफ। मतलब इट इज अबाउट द फन स्टोरीज ऑफ माई लाइफ, हम्म। and how our childhood learnings, they are impacting our brain। गुड। गुड। और फिर जिंदगी में हम अगर छोटी छोटी चेंजेस लाएं, कुछ अपनी हैबिट्स को बदलें, तो ऑटोमेटिकली लाइक आवर ब्रेन अडेप्ट्स टू मेक अस फील हैप्पी। इट टेक्स अस टुवर्ड्स सक्सेस आल्सो। मींस कैसे हम अपने ब्रेन से अपने आप को बहुत चेंज कर सकते हैं, अपने गोल्स पा सकते हैं। मतलब वो सारी उसी तरह की स्टोरीज के ऊपर लिखी हैं। इट कोई विल एक बी स्टोरी आउट बताइए नेक्स्ट ना। मंथ। कोई एक स्टोरी जो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करे जाके आपकी बुक बाय करने के लिए। एक सिंपल स्टोरी है। जी। मेरी हमारे ना घर पे एक बिल्ली आके बैठती थी, बहुत बड़ी सी बिल्ली, और वो बहुत घूरती थी। मैं एक स्टिक लेके उसको भगाती थी। वन डे माय मदर सेड, नीरजा, जस्ट लुक एट हर विद लव इन हर आईज, लाइक बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखो, यू विल फील दैट हर आईज विल चेंज। हम्म। मैंने कहा चलो जी, माँ ने कहा है, मैं करके देखती हूँ। हम्म। बिल्ली को ना मैंने आंखों में बड़े प्यार से देख के स्माइल दी, झूठी स्माइल दी। पर मैंने देखा कि उसकी आंखें सॉफ्ट हो गई। लाइक परहैप्स दैट वाज ए लाइफ चेंजिंग मोमेंट, कि हम एक स्माइल से अगर बिल्ली की आंखें चेंज कर दें। फिर ये चीज तो मैंने हर बिल्ली दिखनी ना तब तो करना। और मैं, और जब मेरा बेटा छोटा था ना, जी। हम आपस में, वो देखो बिल्ली, चलो उसके स्माइल करके देखते हैं। आप भी करके देखना, यू विल फील द डिफरेंस। नहीं नहीं मैम, जब मैं आपसे ये सुन रहा हूँ तो मैं अपने आप में भी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने बोला क्रिटिसाइज, वो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिहेवियर है, जो कि एक टाइम पे मुझे प्रॉब्लम में भी ले गया था। दैट आई वेंट सुपर नेगेटिव अबाउट थिंग्स अराउंड मी। बट आई थिंक नहीं, मैं आपकी बात सुनते सुनते बिल्कुल ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आप में क्या चेंज ला सकता हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्माइल ज़्यादा करूँ। बट गुड बहुत स्टोरी। अगर बुक कहाँ पे है, अमेजोन पे?
अमेजोन पे आ जाएगी नेक्स्ट मंथ। जी, अभी इट्स इनटू कहाँ से अगर पब्लिशिंग स्टेज। व्यूअर्स बाय करना चाहें तो कहाँ से कर सकते हैं? अमेजोन से। अमेजोन से तो अगले स्टोर्स हफ्ते वगैरह पे भी लॉन्च अवेलेबल होगा। होगी, पर अमेजोन पे तो इमीडिएटली और किंडल वगैरह पे भी आ जाएगी। ऑसम ऑसम, नहीं मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस। एक बुक राइटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा माउंटेन है जो आपने क्लाइम किया नहीं, है। इट्स नॉट ए माउंटेन। जब स्टार्ट कर लो ना, जब जी। आपकी आपको मजा आने लगता है, इट ऑटोमेटिकली कीप्स ऑन हैपनिंग। गुड। गुड। वेरी गुड मैम, ओके। नहीं। चलो अमन, नाउ लेट्स कम टू योर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। जी। आपकी वर्क फोर्स, आई थिंक यू हैव ए वर्क फोर्स ऑफ अराउंड 120 पीपल और हाँ इवन जी। मोर। Yeah, 140. This is 140। TI, but then we have other sister companies. We have some companies that we invested in. So yeah, TI is for 160, 120 to 140 एंड इन डिफरेंट कंट्रीज। in different countries, different कहीं people. इंडिया का पंजाब आ गया, और कहीं यूएसए आ गया, आयरलैंड आ गया। जी, मोहाली, चंडीगढ़, गुड़गांव, दिल्ली, पता नहीं, हम लोग शायद काफ़ी स्टेट्स इंडिया में कवर कर लेते हैं। अभी तो याद भी नहीं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की वजह से आप सडनली आपका रीच और भी बढ़ जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ कहीं ना कहीं से भी ज्वाइन कर रहे होते हैं। बट हाँ, आई थिंक गॉड हैज़ बीन काइंड सो फार ऑन अस। Just tell me how you handle this diversity and cultural differences. आई थिंक मैम ह्यूमन मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जब मैं स्वॉट एनालिसिस कर रहा था अपना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं लोगों को अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। मैनेज करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आई एम ट्राइंग टू ब्रेन वॉश देम और समथिंग। मैनेज करने का मतलब ये है कि इंसान की एक बहुत बेसिक नीड्स होती हैं। रिस्पेक्ट, फाइनेंशियल नीड्स। तो अगर आप मार्शल ऑफ नीड हायरार्की पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले किसी को पैसा चाहिए, फिर सेल्फ बेनिफिट चाहिए, फिर फैमिली है, ये है। तो अगर आप उसके वो बेसिक नीड्स फुलफिल करते हैं, रिस्पेक्टफुल रहते हैं, चाहे आपके यहाँ पे काम करता हुआ पीएन हो या फिर आपके यहाँ पे काम करता हुआ टॉप एंड एम्प्लॉय हो, आप हर एक एम्प्लॉय से एक अच्छा अलग तरीके का रिश्ता डेवलप करते हैं। और ऑफ कोर्स वो रिश्ता सिर्फ मेरे पे डिपेंड नहीं करता है, वो आप पे भी डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल। आपको क्या सुनना पसंद है, तो मेरे साथ एक होगा एम्प्लॉय जो मेरे साथ 10 साल या 9 साल से है। भूपिंदर उनका नाम है। उनके साथ एक अलग तरीके का रिश्ता होगा, क्योंकि 10 साल हो गए हैं तो आप एम्प्लॉयज की जगह दोस्त ज़्यादा बन चुके होते हो। तो आप कुछ भी बोलते हो, कैसे भी बोलते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो, अ, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हो। और कोई होगा जो मेरे साथ 1 साल से आया है, लड़की है, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल रिलेशनशिप है, तो आपको उनके साथ फॉर्मली रहना होगा। तो आपको, आप एक स्टिक के साथ सबको हैंडल नहीं कर सकते। आपको सामने वाले का कल्चर समझना भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हम मैं दिल्ली का बॉर्न एंड रेज्ड हूँ, तो वहाँ पे आप और तू में फ़र्क है। पर जैसे आप मुंबई जाएंगे तो वहाँ पे तू हर किसी की लैंग्वेज में है। तो पहली बार जब मैं मुंबई गया था तो मुझे वो तू सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। बट नाउ इफ समबडी हु कम्स फ्रॉम मुंबई एंड से अरे तू कैसा है, तो मेरे को पता है कि वो मुझे ऑफेंड नहीं कर रहा है, वो मुझसे रेगुलर बात कर रहा है, एंड यू हैव टू डू इट। सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा की है मैनेजिंग पीपल। अगर आप बंदे को नहीं, उसकी फैमिली को ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, तो बंदा अपने आप आपके साथ खुश रहेगा। आपने बहुत बड़ी बात कही है। दिस इज लाइक यू हैव गिवन द आंसर टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वाज कमिंग टू इमोशनल इंटेलिजेंस। Like emotional intelligence is first of all understanding your emotions and then understanding the emotions of other people. और ये आजकल कॉर्पोरेट्स की नीड भी है, और many corporates are adopting it. जी। और आपने तो जो आप अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोच रहे हो, उनको समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पीपल, लाइक दिस इज समथिंग रियली ग्रेट। ओ ऑफ कोर्स मैम, और पहली बात तो मैम वो एम्प्लॉयज कम और वो आपकी टीम ज़्यादा है। अगर आप देखिए आज आपसे बात करते करते मुझे ऑफिस नहीं चलाना पड़ रहा है, तो वो मेरी टीम की वजह से ही है। वो बिल्कुल, अगर वो लोग काम एब्सोल्युटली। ना करें और वो लोग वो लोड जो मेरे ऊपर है वो खुद ना उठाएं, फोन कॉल्स ना हैंडल करें, कस्टमर ना हैंडल करें, तो शायद मैं वो काम कर रहा होता, मैं आपसे सामने नहीं बात भी नहीं करता, कर पा रहा होता। एब्सोल्युटली। तो आज हम जहाँ पर हैं उसके पीछे
मेरी मेहनत के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी शायद टीआई में नहीं भी हैं या फिर हैं। सबने मेहनत की है, चाहे किसी ने एक तिनका उठाया हो या फिर किसी ने पहाड़ उठाया हो। दोनों ही तरह के लोगों की जरूरत पड़ी है। हम लोग हैं शायद 140 160, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद 500 से 600 लोग हमारे साथ जुड़े होंगे जो काम करके छोड़ के चले गए और अब ये 40 60 हैं। तो हर एक बंदे ने, जो पहला एम्प्लॉय आया था उसने भी कुछ काम किया, कुछ लर्निंग दी, कुछ हर कोई सिखाया। करता है। और जो चला गया और जो रह गया, सो आप बहुत लोगों से सीखते हो। और शायद एक टाइम पे लाइफ में मुझे लगता था कि जो मैं करता हूँ वो मैं खुद करता हूँ, मेरी वजह से होता है, पर ऐसा होता नहीं है। आप जो भी हैं वो बहुत लोगों की वजह से हैं। सो देयर इज नो सेल्फ हाँ। मेड मैन। I'm not a self-made man for sure. There are so many people who have invested their time, energy, their believe in me, for which, for whatever reason I'm here. एंड दिस इज अगेन बिकॉज यू डेवलप ए म्यूचुअल ट्रस्ट ऑन ईच Of अदर। course, और certainly. वो भी तब होता है कि जब आप अपनी टीम्स के लिए केयर करते हो, उनका ध्यान रखते हो। लाइक एम्पैथी आल्सो प्लेज ए रोल हियर। Oh, लाइक you 100%. put yourself into their shoes, Yeah. so definitely things change a lot. Oh, surely. Or That trust secondly, happens. you have to be selfless in this case. और You cannot. डेलीगेट भी हम तभी कर, सॉरी, Oh, of या course, प्लीज। 100%. आपको सेल्फलेस होना पड़ेगा, आप डेलीगेट तभी कर पाओगे। और आप साथ ही साथ तभी लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे जहां पे आप ये नहीं सोचोगे कि मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए। इट्स अ थैंकलेस जॉब। इट्स लाइक बीइंग अ पेरेंट। व्हेन यू आर अ पेरेंट टू योर किड्स, नो मैटर यू हैव 5 or 500, किड्स तो किड्स की तरह रहेंगे, वो तो इजी हमेशा रहे। बोलेंगे कि अरे मम्मी ने कुछ नहीं किया, पापा ने कुछ नहीं किया। तो वो होता रहेगा, पर आपको आ, उनका भला, उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए। सेकेंडली, इसमें एक और चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली मानता हूँ कि आप लाइफ में एक ऐसा रोल मॉडल बनिए जहाँ पे लोग आपको वापस मुड़ के आ सकें। सो टीआई के अंदर एक बहुत बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो मुड़कर भी वापस आता है, जो कंपनी को रीजॉइन करता है इवन आफ्टर लिविंग द जॉब। तो वो अपने आप में आपको ऐसा फील करवाता है कि मैं जाकर सब कुछ अच्छे तरीके से मैनेज कर पाऊंगा। ठीक है, तो वो अगर आप उनको अच्छा से ये फील करवा पाओगे तो वो आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे इवन इफ दे लीव द जॉब। They'll try to come back, or if they do not try to come back, they'll always be a well wisher of you and your company. बहुत बहुत बड़ी बात कही है आप। ऐसा एक रिलेशन हो जाए, कभी वापस आए या ना भी वापस आए, किसी और को भी भेजें, जी बिल्कुल, बिल्कुल। एटलीस्ट दैट रिस्पेक्ट, दैट लव शुड ऑलवेज बी देयर। Always. And eventually हम सब ने अच्छा। बच जाना है। Aman, many of our listeners here today, they will be from the middle management level who are aspiring to rise higher to the leadership levels. Now, you as a co-founder of the company, like you must be having many people at the top level, your CEO or vice president or general managers at high levels, like whatever, whosoever are there. Just tell me from your experience, other than expertise, what the habits, like what you look into the people, look for, what you look for when you hire somebody at top level. So first of all, ma'am, discipline. I think Okay. discipline is a very important part if you want to grow from A level to B level. अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन इज अ बिगर characteristic of a smaller characteristics such as availability, responsibility and so on so forth. आप ये सब कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपके पास लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। फॉर नहीं, एग्जाम्पल, नो मैटर absolutely व्हाट, right. मैं रात के 2 बजे सोऊं या फिर रात के 3 बजे सोऊं, मैं सुबह अपनी मीटिंग से पहले उठा हुआ होऊंगा, हाँ, चाहिए। ये कंफर्म्ड है। डिसिप्लिन की टू मेकिंग श्योर, अगर आप हायर लेवल पे जा रहे हो, आप शायद टेक्निकल काम इतना नहीं करोगे पर आपकी अवेलेबिलिटी बहुत हाई होगी। तो आपको पता है कि मैं अगर पार्टी में भी बैठा हूँ पर ऑफिस से फ़ोन आ सकता है, जो मेरे से जूनियर है वो कहीं पे स्टक हो सकता है। तो आपकी डिसिप्लिन
आपके सब चीज़ों को मैनेज करेगा, जहाँ पे आपको पता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब खा रहे हैं। अगर आप इमेजिन कीजिए आप संडे की रात को पार्टी कर रहे हैं, या फिर वीकडेज में आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, तो आप अगले दिन नहीं उठने वाले हो। तो डिसिप्लिन ये सिर्फ बिजनेस की तरफ नहीं है, ये डिसिप्लिन आपका लाइफ स्टाइल हो जाता है, जहाँ पे आपका खाना क्या है, पीना क्या है, कब सोओगे, कब उठोगे, वो सब आपने मैनेज कर रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिक्टेटर बन जाइए अपने लिए, और पर आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी, कि मैं इतना आयोटा फ्लेक्सिबिलिटी ले लूंगा, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर, पर ऐसा कभी नहीं हो कि मैं पर्सनली 10 बजे तक कभी नहीं सोता, नो मैटर व्हाट। मेरी बॉडी क्लॉक है अब। तो आपको सबसे पहले एक डिसिप्लिन लाना चाहिए। सेकंड, आपको हर वक्त अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं उससे बेटर कैसे कर सकता हूँ। जिस दिन भी आपके पास जो है आप उससे खुश हैं, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाले। आगे नहीं बढ़ो। आई नो दिस इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बट उसको छोड़ के अगर बात करें तो आपके लिए अच्छा यही है एज अ बिजनेस, कि आप और एज अ इंडिविजुअल कि आपके पास जो भी है आप उससे आगे बढ़ना चाहें, और उसके लिए आप सबसे पहले प्रोएक्टिव अप्रोच रखिए। जहाँ पे आप आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं इसको कैसे बड़ा करूँ, मैं क्या चेंज करूँ अपने में, अपनी टीम में। ये दो चीज़ें आपको कंपनी को ग्रो करवाएगी, आपको ग्रो करवाएगी। और थर्ड चीज़ जो मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ वो होती है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप। एज अ मैनेजर आपको रिलेशनशिप्स, अगर आप मिड से सीनियर लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो आपको रिलेशनशिप मैनेज करने आने चाहिए। चाहे वो आपका एम्प्लॉय है, चाहे वो आपका बॉस है, चाहे वो आपका वेंडर है, चाहे वो आपका कस्टमर है, कोई भी आपके तरीके से काम नहीं करेगा, आपको उनके तरीके से काम करना है। तो आपको ये मैनेज करना आना चाहिए कि किससे मैं प्यार से बात करूं, किसको मैं डांट के बात करूं, किससे मैं धीमे से बात करूं, कहाँ पे मैं झुक जाऊं, कहाँ पे मैं बड़ा हो जाऊं। ये एक डायनामिक रोल होता है लीडरशिप। इसमें कोई फिक्स मंत्रा नहीं है कि मैं ये 5 चीज़ें करूंगा तो मैं बढ़ जाऊंगा। इसलिए ये कैटेगराइजेशंस है या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। अ, अगर आप डिसिप्लिन होंगे तो आपके रिलेशनशिप्स भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, ये डिसिप्लिन में है। अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज करोगे या फिर अपने आप को डायनामिक रखोगे, तो आपके रिलेशनशिप भी बोलेंगे कि अरे मैं इसको कुछ बताऊंगा तो ये सुन लेता है मेरी, और वो चेंज लाता है। चौथी चीज जो कि बहुत सारे लीडर्स मिस कर जाते हैं बोलना, वो है सॉरी। आपको सॉरी बोलना आना चाहिए, शायद पब्लिकली नहीं तो कम से कम अपनी टीम के साथ बोलना आना चाहिए। अगर आप चाहते हो आना कि चाहिए, लोग बहुत आप जरूरी अपनी है। गलती पे सॉरी आई इम्प्रूव बोलें, तो अगर आपकी कोई स्किल गलत गया या फिर आपका कोई डिसीजन गलत गया, तो वो बोलिए। सॉरी बोलना सामने वाले को ये फील करवाता है कि आप भी उतने इंसान हैं जितने आप वो इंसान है। It's good to say sorry. Oh, I'm sorry. I often say it to my team. I'm sorry, I missed it. मैं भी So बहुत कहती हूँ हाँ, तो सॉरी कि बोलने अगर का मैं डांट भी दूँ तो गलत बात पे डांटा होता तो इमीडिएटली टेक माई वर्ड्स बैक और सॉरी कहती हाँ, हूँ। एब्सोल्युटली। अगर आप वो नहीं बोलेंगे तो आप कभी भी इंसान नहीं हो पाएंगे, तो वो होना एंड बहुत दिस इज जरूरी व्हाट आई से ऑलवेज से, लाइक दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस ना। है। यू शुड बी नोइंग योर वीकनेसेस, यू शुड बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ, आपने कहाँ गलत किया है, क्या कर रहे हो, दूसरे की इमोशंस को देखना। एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड रिलेशनशिप्स। ओ या, फॉर श्योर। और डिसिप्लिन के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप तभी हो पाती है। ये सब इंटरकनेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं कि आप एक बहुत करोगे। अच्छे पॉइंट्स दिए हैं आपने, और बहुत अच्छे से लिस्ट करा है उनको। ओके अमन, अब आप ये बताओ, लाइक अमन इज ए को फाउंडर, ही इज ए entrepreneur, businessman, but he is also a human being. ऑफिस की बहुत टेंशन रहती होंगी, बहुत प्रेशर भी होता होगा कई बारी, और एंड देन देयर इज फैमिली आल्सो। हाउ यू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस? तो मैम टेंशन ने तो बाल उड़ा दिए, अब देखिए। नहीं, आई थिंक मैम, आई थिंक बिजनेस, आप इट्स अ गेम ऑफ प्रेशर, इसमें कोई कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई सेकंड थॉट नहीं है। अब आप जितना ग्रो करना चाहेंगे, जितना
चीज़ फैलाना चाहेंगे, आप उतना प्रेशर हैंडल करने के लिए एग्री कर रहे हैं। आई थिंक आपके आजू बाजू वाले लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी सक्सेस के अंदर। फॉर एग्जांपल, मैं मेरी मॉम, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम सिंगल, मेरे को बहुत रिलेशनशिप इश्यूज भी आए हैं, बीइंग अ वेरी एम्बिशियस मैन। लोग आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, मेरे दोस्त छूट जाते हैं। उनको लगता है फ़ोन नहीं उठाता है या फिर इग्नोर कर रहा है, जबकि मैं बैठ के सिर्फ काम ही कर रहा होता हूँ। तो आई थिंक आपके आजू बाजू वाले लोग कितने अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत डिपेंड करता है। रिलेशनशिप्स में डिफिकल्टी आती है, चाहे आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ के साथ, आपके भाई बहन भाभी, मम्मा, सबको ऐसा लगेगा कि शायद आप इग्नोर कर रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा ही उनको वैल्यू या टाइम नहीं कर रहे हो। तो आई थिंक नॉट एवरीबडी कैन बी विद एन एम्बिशियस मैन। तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए, और साथ में आपको एक ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए एज अ बिजनेस पर्सन, जहाँ पे आप जाइए और उनको बोलिए कि देखो, आप मेरे साथ रह के देखो, आप समझोगे कि मैं ऑक्यूपाइड हूँ, मैं कोई भी मज़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। जब भी 5 मिनट के लिए बात करी तो दिल खोल के बात कीजिए। अ, और लोग, बहुत कम टाइम दे रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा हाँ, हमें। 5 नहीं तो 15 कर लीजिए और जितना भी थोड़ा करना ज्यादा, फैमिली इज ऑल्सो वेरी हो या इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक, because ultimately it's when family is there at our end, with या at our back, बट मैम उसके अंदर business बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है becomes कि easy. आप सुनिए ना कि बोलिए। कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा की है कि उसी को कम्युनिकेशन अच्छी लगती है जब सामने वाला बोलता है। तो अगर मैं और आप आज पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते और सिर्फ मिल रहे होते, तो मैं ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बोलिए, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द कॉल आपको लगेगा कि आप खुश हैं, क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस आउट कर पाए हैं। तो कम्युनिकेशन में ये की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सेकेंडली, सुनिए, आपको भी पता है कि आप कम टाइम दे रहे हैं, तो यू आर एट फॉल्ट, तो यू हैव टू वेरी वेरी कॉन्शियसली पुट एफर्ट टुवर्ड्स योर पर्सनल लाइफ एज वेल। Conscious effort is required. How do you cope with the stress? Any strategy you have developed in yourself? नंबर वन, टेनिस। Okay. आई प्ले टेनिस। आई रियलाइज कि मैं इन स्क्रीन की दुनिया में बहुत खो जाता हूँ, चाहे काम कर रहा हूँ, फिर शाम को आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन है। उससे बाहर निकलने के लिए मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। आई थिंक वो आपका माइंड भी ले जाता है। जिम वगैरह में आप बोर हो जाते हो क्योंकि आप सिर्फ डंबल्स मार रहे हो और अकेले काम कर रहे हो। शायद कई लोगों को पसंद ना आए क्योंकि उनको अगर जिम पसंद है तो, पर मेरे लिए ऐसा सिचुएशन है। तो ये मैं तो अपना यूजुअली, अपना टेस्ट हो गया ना. हाँ जी, तो मैं यूजुअली स्पोर्ट्स पसंद करता हूँ, जहाँ पे जाकर मैं एक तो स्ट्रेटजी में मिस होते हो, आपको मज़ा आ रहा होता है, ओपन वर्ल्ड में होते हो। तो मुझे क्लोज स्पेस में रहना पसंद नहीं होता है आफ्टर वर्क। सेकेंडली, मुझे डांस पसंद है। तो मैं जब Oh, मुझे कहीं चांस मिले तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डांस कर सकूँ, क्लब्स में जाकर कितना भी करके। म्यूजिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई हीलिंग सिस्टम। तो वैसे ही स्ट्रेस ईज आउट कर स्ट्रेस ही के देता अंदर है. हील करने के लिए मुझे म्यूजिक चाहिए। एंड बीइंग अ पंजाबी गाय, आई लव पंजाबी म्यूजिक। दिलजीत इंडिया में आ रहे हैं तो मैंने कभी उनका कॉन्सर्ट लिया नहीं, बट आई थिंक म्यूजिक डज ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू मी एंड आई वुड लव टू लिसन हिज सॉन्ग्स। सो आपको ये छोटी छोटी स्ट्रेटजीज करनी पड़ती हैं खुश रहने के लिए। हाँ बिल्कुल, इसी से ही कितना कितना फर्क पड़ जाता है और सारा स्ट्रेस बिल्कुल, निकल जाता है. बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, लाइक, see, running a business or true leadership, it isn't just about managing others. It is going deep within ourselves. ओ 100%। Just let me know, like, if you have developed any strategies or maybe spiritual practice like meditation या कोई ऐसी चीज, faith, कुछ भी, like, to go into your inner self, कुछ ऐसा है लाइफ में? मैम बहुत कुछ है एक्चुअली में, इट्स टू मच टू मेंशन। फॉर एग्जांपल, आई एम अ 100% गॉड बिलीवर। I think the only thing I could do is karma of my hard work towards my business. But will Okay. I get a result of my hard work? Maybe not.
I may go and give the best sales of my life or best pitch of my life, but will I get the sales? Maybe not. Sometimes you get sales without putting effort. Sometimes you get sales I mean, sometimes you won't even get sales no matter what you do. Same goes for business. You bring a strategy, it may work, it may not work. It's a dark room. You're just throwing your arrows everywhere possible. My statement to this is कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन. So आप I कर्म thought that is करिए. the most important. We have to keep on doing our work, and Absolutely. result are definitely not in our hands. So we have to keep trying and doing it. तो मैं कर्म करता रहता हूँ, मैं फल की चिंता नहीं करता हूँ. होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, पर मैं कोशिश करता हूँ मैं फल की चिंता ना करूँ. सेकेंडली, दीज डेज आई एम प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, Okay. जो जिसके अंदर मुझे लगता है कि द मोर थिंग्स आई स्पीक पॉजिटिव, दिल कम है. जैसे आपने बोला थोड़ी देर पहले कि ब्रेन डज नॉट नो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ब्रेन ओनली नो स्टेटमेंट्स. सो मैं राइट स्टेटमेंट्स बोलना चाहता हूँ, चाहे वो कितनी फेक क्यों ना हो, पर मैं उनको बार बार अपने दिमाग को बताना चाहता हूँ कि वो होगा, वो होगा, वो होगा, और हो जाएगा. और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं. आई थिंक एक शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले. तो वो होगा मेरे साथ, आई एम श्योर. इतना मुझे अपने बारे में पता है. तो मुझे इस चीज़ की एक्सेप्टेंस है कि जिस दिन भी आई पुट द होल थिंग डाउन और मैं एग्जिट करूँगा, तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा. आज भी नहीं है. मैंने जो किया, जब किया, तब किया, उस वक्त की उस तरीके की मेरे दिमाग के हिसाब से ज़रूरत थी. तो या आई एम ओके. नहीं, इट्स रियली हॉट कि अगर हम अपने थॉट प्रोसेस को इतना पॉजिटिव कर लें कि ये चीज होगी या होनी है, तो हमारे अंदर तो पॉजिटिविटी कितनी आ गई ना. ऑफ कोर्स. और इसके पीछे एक और जो साइंस, जो लॉ अट्रैक्शन के बताते हैं, कि जब आप एक चीज को बार बार सोचते हो, करते हो, तो आपका जो ब्रेन है, ब्रेन भी ट्यून हो जाता है उस पे ज्यादा परफॉर्म करने के लिए. जो चीजें आपने नहीं सोची होती, जब आपने वो थॉट कि मैंने वहां जाना है या मैंने कोई भी काम करना है, तो बाकी सारी चीजें भी हम, फिर हमारी सोच ज्यादा चलती है ना उस काम को करने के लिए, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं. बिल्कुल. आई मीन शाहरुख खान का डायलॉग है, जिस भी चीज को बिल्कुल. हम शिद्दत से कायनात. चाहने की कोशिश करो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की जरूरत करती है. तो आई थिंक या वेरी सिमिलर ऑन दोस लाइन. Okay, now we are towards the end of our session, and now you are going to be on the hot seat. Some quick answers from you. श्योर. Rapid fire round. What's your most favorite way to recharge after a long day? टेनिस एंड म्यूजिक. Who inspires you the most? माय मॉम. What is the best leadership advice you have ever received? Always make people feel what you have done for them. By Paritosh Pathak. He was I want to give him a credit. I don't know he remembers or not. He's a business coach, a networking coach. He's also well thorough. I don't even know he's remembered or not, but he recommended me to make sure that I tell people of the effort that I put in for them. So he's the one. If you could have dinner with any historical figure, who would it be and why? Oh, wow. Good question. I don't know. I think I would like to go with Bhagat Singh Ji. Uh, I think I would like to know, or Subhash Chandra Bose Ji. I would love to I, know. मेरा Uh, भी दिल कर आया. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट कीपिंग पॉलिटिक्स असाइड, अगर आप इनकी जर्नीज देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नीज हैं. एक ने बहुत यंग एज में किया, एक ने बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से एग्जिट किया. ये दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज हैं. मैं बैठ के डिनर पे समझना चाहूँगा कि क्या चल रहा था उनके दिमाग में वो सब कुछ करते वक्त. और कितने सेल्फलेसली. ओह, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. अब सोच के लगता है कि जो आजकल हम देखते हैं, कितने सेल्फलेसली उन्होंने किया और हमारे सेल्फलेस. लिए किया, जो हम इतना
मजा या कर रहे हैं। आई थिंक सेल्फलेस होना एक मेरे हिसाब से एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वालिटी है, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, एडमायर करता हूँ और मेक श्योर करता हूँ कि मैं भी शायद वो बिल्ड कर पाऊँ। What's one habit you believe every leader should cultivate? Oh, I think it is absolute waking up on time. Waking up early is a habit that every leader should have. If you think you have less time of the day, please start waking up early. अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो आपके पास हमेशा दिन में ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा टाइम होगा और सब कुछ काम करेगा। एक हैबिट आपको पूरा लाइफ चेंज कर सकती है। नहीं, मैं मानती हूँ इस चीज को। अमन, अब नाउ द लास्ट ठीक। क्वेश्चन। It is again about leadership. See, I think leadership is mainly about two factors: expertise. One is expertise, and another is human factor. Human factor. How much percentage you will allocate to each, importance wise? Expertise 20%, human factor 80%. 100% on the same platform. I always say it is 80% expertise and, sorry, 20% expertise and 80% human factor. Any given That day. is important. Any given day. Aman, truly it has been lovely talking with you today, and a lot of inspiration we got. Thank you, ma'am. For my audience, I think you must have enjoyed a lot and got many good tips, many life-changing tips also. Just to concise, like what we learned, why it is necessary for business owners to go for CRM automation. And one thing, they should be on the business, not into the business micromanaging things. Secondly, like it is like never, you never allow any failure to stop you. You don't know what you are learning from that failure, and ultimately you will gain out of that. फिर हमने जाना कि लीडर बनने के लिए हमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। हमें इमोशन समझ आनी चाहिए, हमें रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने चाहिए। एंड अमन गेव वेरी गुड वैल्यूएबल टिप्स टू सेल्स पीपल। कोई भी अच्छी डील तब पूरी होती है जब हम उसको एटलीस्ट 12 to 14 टाइम्स फॉलो अप लेते हैं। दैट इज अ ग्रेट लर्निंग अमन फॉर मी ऑल्सो। Thank you, ma'am. और फिर हमने जाना कि हमें अपने आप को कूल रखने के लिए लाइफ में कुछ हैबिट्स, कुछ चीजें स्ट्रेस निकालने के लिए लाइफ में रखनी चाहिए। जैसे अमन को डांस पसंद है, टेनिस में जाना, हमें अपने लाइफ में इन चीजों को जरूर लेके रखना चाहिए। एंड अल्टीमेटली leadership is all about success and knowing yourself, knowing your weaknesses, and working on, carrying on whatsoever may come in the life. बहुत अच्छा लगा अमन, थैंक्स a lot. और अमन, अपना ईमेल आईडी वगैरह मैं आपका शेयर करूंगी so that people can approach you also. I would love to. My email ID is aman@targetintegration.com. अगर आप मुझे LinkedIn पे देख रहे हैं तो आप ठकराल अमन, which is my last name, my first name. आप इस पे मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हैं और माई इंस्टाग्राम हैंडल इज अमन ठकराल ऑफिशियल। ये तीन हैं, आप जब भी चाहें बिल्कुल फॉलो कीजिए। एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, एनीथिंग दैट आई कैन हेल्प, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। Thank you, Aman. थैंक यू। Best wishes for the future. Thank you, ma'am. Thank you so much for having me. Thank you so much for listening us and have a good day.